नमस्कार दोस्तों। आज हम कार्तिक मास में नित्य सुने जाने वाली धर्मराज जी की कहानी लेकर आए हैं। एक बुढ़िया अम्मा रहा करती थी। वह व्रत नियम बहुत किया करती थी। एक दिन भगवान के घर से धर्मराज जी उनको लेने आए। बुढ़िया अम्मा धर्मराज जी के साथ चल पड़ी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब धर्मराज जी ने पूछा, गाय दान की हुई है अम्मा? तब बुढ़िया माई ने गाय माता का तुरंत स्मरण किया। गाय माता प्रकट हो गई और बुढ़िया माई गाय माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। धर्मराज जी और बुढ़िया माई वहाँ से यमलोक के रास्ते आगे चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद बुढ़िया माई के पीछे कुछ कुत्ते पड़ गए। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से पूछा, कभी कुत्तों को रोटी खिलाई है अम्मा? तब बुढ़िया माई कुत्ते का स्मरण किया और तुरंत ही कुत्ते वहाँ से गायब हो गए। वहाँ से आगे चलते चलते कुछ दूर जाने के बाद कुछ काले कौए बुढ़िया माई को चोंच मारकर परेशान करने लगे। तब बुढ़िया माई से धर्मराज जी ने पूछा कि कभी ब्राह्मण को दान किया है कि नहीं? तब बुढ़िया माई ने ब्राह्मण को याद किया। तब सारे काले कौए वहाँ से गायब हो गए। वहाँ से धर्मराज जी और बुढ़िया माई आगे बढ़े तो बुढ़िया माई के पैर में कंकड़ पत्थर कांटे चुभने लगे। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से पूछा, कभी किसी को धर्म कर्म का मार्ग दिखाया है कि नहीं? बुढ़िया माई तुरंत याद करने लगी। तभी बुढ़िया माई का पथरीला कांटों से भरा मार्ग बहुत ही सुंदर मार्ग में बदल गया। यमलोक पहुंचने पर धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से सवाल किया कि बुढ़िया माई को स्वर्गलोक या यमलोक कहाँ रखना पड़ेगा, इनका क्या हिसाब किताब है कर्मों का। तब चित्रगुप्त बुढ़िया माई का कर्म का लेखा जोखा देखने लगे और देखने के बाद बोले, महाराज, बुढ़िया माई ने धर्म कर्म तो बहुत किया है और दान भी दिया है, परंतु धन का दान कभी नहीं किया, इसलिए बुढ़िया माई को यमलोक में ही रहना पड़ेगा। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से बोला, मुझे 7 दिनों तक धरती पर जाने की आज्ञा दें। मैं धर्मराज की कथा सुनूंगी, कार्तिक स्नान करूंगी और धन का भी दान करूंगी। उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके कर्मों का लेखा देख के उसकी बातों को मान लिया। बुढ़िया माई धरती पर आ गई, अपने घर गई। परिवार के लोग खुश हुए, मगर बुढ़िया माई ने अपने परिवार से एक ही बात कही, देखो मुझे सिर्फ 7 दिनों का जीवन दान मिला है, उसके बाद धर्मराज जी के गण फिर से मुझे यमलोक ले जाएंगे, इसलिए ये 7 दिन मैं कार्तिक स्नान करके धर्मराज जी की कथा कहूँगी और सुनूंगी एवं ज़रूरतमंदों को वस्तु के दान के साथ ही साथ धन का भी दान करूँगी। और फिर बुढ़िया माई ने अगले 7 दिन नित्य प्रतिदिन धर्मराज की कथा कहानी सुनती एवं ज़रूरतमंदों को दान करती और 7वें दिन धर्मराज की कथा सुनकर उसका उद्यापन भी किया। इसी तरह 7 दिन बीत जाने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया माई के लिए उड़न खटोला भेजा और धर्मराज जी के भेजे हुए उड़न खटोले से यमलोक पहुंची। इस बार धर्मराज जी के कहने पर यम के गणों ने बुढ़िया माई को स्वर्ग में जगह दी।